परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2673 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यहूदा अध्याय 1 पद 17। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। 17 से 23 तक के पदों में पत्री की परिसमाप्ति करने के पूर्व विश्वासियों के लिए अनिवार्य कुछ बातें जो उन्हें पालन करना चाहिए लेखक यहूदा यहाँ साझा कर रहा है। झूठे शिक्षकों के द्वारा सिखाई जाने वाली झूठी शिक्षाओं के प्रभाव में कलीसिया जब वचन का सही उपदेश से भटक जा रही है, उद्धार प्राप्त विश्वासियों को अनिवार्य रूप में निभाने का एक दायित्व की ओर यहूदा यहाँ इशारा कर रहा है। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में उनके द्वारा सिखाई गई शिक्षा को कलीसिया को सिखाने का दायित्व प्राथमिक रूप में प्रभु ने अपने पवित्र प्रेरितों को ही सौंपा था। मत्ती 28:20। प्रेरित लोग केवल प्रभु की शिक्षा को सीखे हुए ही नहीं थे, बल्कि प्रभु के जीवन के वे गवाह भी थे। लूका 24:46 से 47 तक। प्रेरितों के काम 2:32, पहला यूहन्ना अध्याय 1:1-2 आदि पदों को पढ़िएगा। प्रेरितों के द्वारा प्रचार किए जाने वाले वचन परमेश्वर का वचन होने का प्रमाण स्वरूप असहनीय दुखों को धीरज के साथ सहने और चिन्हों, अद्भुत कामों, सामर्थ्य के कामों आदि करने की विशेष क्षमता भी प्रभु से उन्हें प्राप्त थी। मरकुस 16:20, 2 कुरिन्थी 12:12। बाइबल हमें ये बात स्पष्ट रूप में सिखाती है कि परमेश्वर की कलीसिया की नींव प्रेरितों और भविष्यद्वक्तागण है, जिसका कोड़ने का पत्थर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। फिलिप्पी 2:20। नया नियम के भविष्यद्वक्तागण प्रेरितों के वक्तागण थे। प्रेरितों के काम अध्याय 13:22 से 32 तक पढ़िएगा। श्रेष्ठ प्रेरितों की संख्या 12 होने का संकेत वचन से ही हमें मिलती है। मत्ती 10:1, 19:27 और 28, प्रकाशित वाक्य 21:14। प्रेरितों को हमारे लिए एक दृष्टांत के रूप में रखे हुए होने की सूचना प्रेरित पौलुस के शब्दों में पहला कुरिन्थी अध्याय 4:9 से 16 तक के भाग में मिलती है। पुनः फिलिप्पी 3:17 में पौलुस इस प्रकार कहता है, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। इन सभी पदों से हमें यह स्पष्ट सूचना मिलती है कि नया नियम की कलीसिया के लिए प्रेरितों की शिक्षा एवं जीवन को प्रभु एक उदाहरण स्वरूप रखा हुआ है। प्रेरितों को हमारे लिए उदाहरण स्वरूप रखा है करके कहने पर गलत नहीं समझना चाहिए कि प्रेरित हमारा उदाहरण है, बल्कि ये समझना चाहिए कि हमारे लिए उदाहरण यह है कि प्रेरितों ने यीशु मसीह को अपने जीवन में कैसे उतारे हैं या प्रभु के पीछे वे लोग कैसे चले हैं, वही हमारे लिए उदाहरण है। पहली शताब्दी की कलीसिया प्रेरितों की शिक्षा पर पली बड़ी थी। प्रेरितों के काम 2:42, 6:4, 20:29 से 31 तक। कलीसिया तब से विश्वास से भटकने लगी जब से वह प्रेरितों की शिक्षा में फेर बदली करने लगी। इसलिए यहूदा हमें भी याद दिला रहा है कि हम उन बातों को स्मरण रखें जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं, ताकि हम वचन के खरे उपदेश से कभी भटक न जा पाए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। प्यारा वचन ईशा
वचन, हे वचन